Next, the next type of operating system is network operating system. An operating system which includes software and associated protocol to communicate with other computers via a network conveniently and cost effectively is called network operating system. Network operating system are the systems that run on a software and manage all the network function. An operating system which includes सॉफ्टवेयर एंड एसोसिएटेड प्रोटोकॉल्स. अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल फॉर द कम्युनिकेशन के लिए दूसरे कंप्यूटर के साथ अगर कम्युनिकेशन के लिए उसमें प्रोटोकॉल मौजूद है नेटवर्क के ज़रिए और कास्टली एंड इफ़ेक्टिवली कन्वीनियंटली अगर वो कास्ट इफ़ेक्टिवली अगर दूसरे कंप्यूटर से उसमें अगर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कह सकते हैं हम. दिस इज़ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. सो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर द सिस्टम डेट रन ऑन सर्वर एंड मैनेज ऑल द नेटवर्क फंक्शन. जो कि हमारे पास सर्वर के साइड में भी वो क्या करते हैं, काम करते हैं और मैनेज इन ऑल द नेटवर्क फंक्शन, और क्या करते हैं तमाम नेटवर्क जो कि फंक्शन है, नेटवर्किंग के जो फंक्शन है उसे क्या करते हैं वो अंजाम देते हैं. सो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के जो दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरा क्लाइंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो these are the two types of operating system. So in client and server operating system, there is one computer as a client and the other computer as a state of the server. एक हमारे पास एक सर्वर होते हैं, एक हमारे पास क्लाइंट होते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है कि हमारे पास सर्वर हमारे पास मौजूद है. जो भी हमारे पास क्लाइंट है उस सर्वर से कनेक्टेड है और वो उससे क्या करते हैं, डेटा शेयरिंग करते हैं, उससे क्या करते हैं, डेटा हासिल करते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं. एक पीर टू पीर है. दो नेटवर्क कुछ इस तरीके से है कि उसमें दोनों के दरमियान उसमें कोई उसमें हमारे पास सर्वर कोई हब्स हमारे पास मौजूद नहीं होते हैं. तो उसकी जो वही है दूसरा टाइप वो पीर टू पीर है और दूसरा है क्लाइंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है. उसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो यह हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने ब्रीफली हमें डिस्कस की. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. So in real time operating system, each job carries a certain deadline in which the job is supposed to be completed. Otherwise, the huge loss will be there. So even if the result is produced, it will be completely useless. A real time operating system time interval to process and response to input is very small, and military software system, space software system are the real time operating system example. So in real time operating system में हमारे पास each job carries a certain deadline. हर एक जो प्रोसेस जॉब जो है हमारे पास प्रोसेस को उसके एक डेडलाइन होते हैं within which the job is supposed to be completed. यानी इस जो डेडलाइन के अंदर हो उसे क्या होना है, कंप्लीट होना है. अगर इस जो डेडलाइन के अंदर इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो उसमें हमारे पास एक ह्यूज लॉस या उसमें हमारे पास जो भी हमारे पास रिज़ल्ट हो सकता है वो क्या हमारे लिए कम्प्लीटली यूजलेस हो सकते हैं. तो इस वजह से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम इंटरवल टू द प्रोसेस एंड रिस्पांस टू द इनपुट. जो हम इंटरवल जो हम रिक्वेस्ट करते हैं और रिस्पांस हासिल करते हैं तो उसके दरमियान जो टाइम है वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत कम होते हैं. तो हमारे पास उसकी जो डेटास जो है वो टाइम में पहुंचना बहुत ज़रूरी होते हैं. तो उसमें अगर हमारे पास टाइम में नहीं पहुंचे तो हमारा डेटा यूजलेस हो सकते हैं. तो उसकी जो मिसाल जो हमारे पास मिलिट्री सॉफ्टवेयर सिस्टम है, स्पेस सॉफ्टवेयर सिस्टम है और जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के. So there are three type of real-time operating system: hard real-time operating system, soft real-time operating system, and film real-time operating system. So हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आप उसमें बहुत ये लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है तो इसलिए हम उसे शॉर्टली डिस्क्राइब किया. So next we will discuss about distributed operating system.
in distributed system, operating system use many processor located in different machine to provide very fast communication to its user. A part of distributed operating system is installed on each machine to make their communication possible. Distributed operating systems are much more complex, large and sophisticated than network operating system because they also have to take care of varying network protocol. The distributed operating system provides sharing of resources, and this type of system is fault tolerant. Distributed operating system use many processors located in different machine. हम जो distributed operating system में कई processor इस्तेमाल करते हैं जो कि मुख्तलिफ मशीन में मौजूद होते हैं, जो कि to provide very fast computation, जो हम क्या करते हैं बहुत fast computation provide करते हैं अपने यूज़र को. A part of distributed operating system is installed on each machine to make their communication possible. और स्पेशल पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे इंस्टॉल होते हैं हर एक मशीन में जो कि कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं, मुमकिन बनाते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम आर मच मोर कम्प्लेक्स, लार्ज एंड सोफिस्टिकेटेड. जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और सोफिस्टिकेटेड होते हैं एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से. सो बिकॉज दे आर आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ वेरिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल. उसे क्या करना पड़ता है, यानी वेरिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल को भी उसे क्या करना है, मैनेज करना पड़ता है. डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हमारे पास टाइम शेयरिंग होते हैं, रिसोर्स शेयरिंग होते हैं, उसमें फाल्ट टॉलरेंस भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जा सकता है.